रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे भवानी पार्वती, लोक में अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हो गए हैं, परंतु ऐसी तपस्या किसी ने भी नहीं की। इससे अब कुछ श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को अपने हृदय में सदा सत्य और पवित्र जानकर धारण करो। जब तुम्हारे पिता बुलाने आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हारी सब ऋषियों से भेंट हो तब इस आकाशवाणी का परिणाम समझ लेना। तब ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी का समस्त शरीर पुलकित हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तो पार्वती जी का सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया है। तब महादेव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती जी ने दक्ष के यज्ञ को जाकर अपने शरीर को त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। वे सर्वदा श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हुए जहां जहां श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुनने लगे, और तब से चिदानंद श्री महादेव जी के मोह मंद काम से रहित होकर संसद सुखों के स्थान भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भूमंडल से विचरने लगे। कहीं मुनि को ज्ञान का उपदेश और कहीं भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणों की बखानते थे। यद्यपि उन्हें कोई कामना नहीं थी, तथापि वे सुजान शिवजी भगत वियोग के दुख से दुखी थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया और राम जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। तब महादेव जी ने नेम प्रेम को तथा उनके हृदय में भक्ति की ऐसी अचल रेखा की देखी। ऐसे कृतज्ञ कृपालु और शील निधि श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए कि जिनका तेज विशाल है। वे शंकर जी की प्रशंसा करके बोले, हे शिव जी, आपके बिना ऐसा कौन सा है जो इस कठिन व्रत का निर्वाह करे। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने अनेक भांति से शिव जी को समझाकर और पार्वती जी के जन्म की बात कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से गिरिजा पार्वती को पवित्र कीर्ति का विस्तार सहित वर्णन किया है। कहा कि श्री महादेव जी, अब आप मेरी यह विनती सुनिए कि यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए, यह मुझको मांगने से दीजिए। तब महादेव जी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है, तथापि आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती है। आपकी आज्ञा से सिरोधार्य कर पालन करें। हे नाथ, हमारा यही परम धर्म है, क्योंकि माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे तो हितकारी एवं मंगल प्रद समझ कर करनी चाहिए। आप सब प्रकार से मेरा हित करने वाले हैं, इस कारण हे स्वामी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तब महादेव जी ने धर्मयुक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत संतुष्ट हुए। पश्चात बोले, हे शंकर, तुम्हारा प्रण रह गया है, अतः जो मैंने कहा है उसको हृदय में रखिए। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए और महादेव जी से उसी मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी समय सब ऋषि श्री महादेव जी के पास आए और शिव जी ने उनसे इस प्रकार सुहावने शब्द कहे, हे मुनियों, आप पार्वती के पास जाकर उनको प्रेम की परीक्षा लें और हिमवंत को ऐसी प्रेरणा करें कि वे संदेह को त्याग कर अपनी पुत्री को घर ले जावें। तब महादेव जी ऐसी वाणी सुनकर सप्त ऋषि गण बहुत सुख मानकर हर्षित को वहां से चले गए। जहां भवानी पार्वती जी विराजमान थी, वहां ऋषियों ने भवानी गौरी को ऐसे देखा मानो कोई तपस्या की साक्षात मूर्ति हो। तब मुनि जी ने कहा, हे पार्वती, सुनो, तुम किस प्रकार से उस महान तपस्या कर रही हो, किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाहती हो, हमसे सब भेद सत्य करो। तब पार्वती जी ऋषियों की बात सुनकर गूढ़ किंतु मनोहर वाणी से बोली, मन का मर्म कहते हुए अत्यंत संकोच होता है। आप हमारी जड़ता को सुनकर हंसेंगे। यह मेरा मन ऐसा हट से पड़ रहा है कि शिक्षा की बात नहीं सुनता और जल पर भीत उठना न चाहता है। नारद जी ने जो कुछ कहा है उसको सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी अज्ञानता तो देखिए कि मैं अविकारी
शंकर की पत्नी शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। श्री पार्वती जी का यह वचन सुनकर सप्तर्षिगण हंसे और बोले कि तुम्हारा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है, कहो तो भला श्री नारद जी का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है। नारद जी की दक्ष प्रजापति की पुत्रों को उपदेश दिया और उन्होंने आकर फिर घर का दर्शन नहीं किया। फिर चित्रकेतु के घर में का भी इन्होंने ही नष्ट किया और यही हाल हिरण्यकशिपु का किया। जो स्त्री पुरुष नारद जी को शिक्षा सुनेंगे वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी बन जाएंगे। देखने में शरीर से सज्जन है किंतु उनका मन कपटी है, सबको अपने ही समान भिखारी देना चाहते हैं। उनके वचनों को विश्वास मानकर तुम ऐसे स्वाभाविक उदासीन को अपना पति बनाना चाहती हो कि जो निर्गुण निर्जल बुरे वेश वाला कुलहीन दिगंबर और सर्पों का आभूषण धारण करने वाला है। कहो तो सही ऐसा वर पाने से क्या सुख होगा। ठग के बहकावे में आकर भले भूली हो। पंच कहते हैं कि शिवजी ने सती को ब्याहा था किंतु उस पर कैसा झूठा सच्चा अपवाद लगाकर दक्ष ने यज्ञ में भेजकर मरवा दिया। अब सुख पूर्वक सोते हैं, कोई चिंता नहीं है, भोजन के लिए संसार में भीख मांग लेते हैं। तब ऐसे अकेले स्वभाव में रहने वालों के गृह में क्या स्त्री ठहर सकती है। तुम अब भी मेरा कहना मानो। हम तुम्हारे अच्छे वर को विचार किए हैं। वह वर अत्यंत सुंदर पवित्र सुख देने वाला और सुशील है, जिससे यश और लीला को वेद गाते हैं। वे दोष रही संसद गुणों के समूह श्री लक्ष्मीपति वैकुंठ में वास करने वाले हैं। ऐसा वर लाकर तुम्हें मिलावेंगे। तब यह बात सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, आप सत्य कहते हो कि पर्वत से उत्पन्न यह हमारा शरीर भले ही छूट जावे, परंतु उसका हठ कैसे छूटे। देखिए, सोना पाषाण से उत्पन्न होता है तो तपाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। चाहे मेरा घर उजड़े जावे, किंतु मैं नारद जी की बात को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गुरु के वचन में जिसको विश्वास नहीं है उनको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं है। महादेव जी चाहे संसद अवगुणों के घर को, विष्णु भगवान चाहे संसद गुणों के धाम ही क्यों न हो, किंतु जिनका मन जिसमें रम जाता है उसको उसी में काम है। हे मुनियो, यदि तुम मुझे पहले ही मिले होते तो मैं तुम्हारी शिक्षा को शिरोधार्य करती, किंतु अब अपना जन्म मैंने ही शिव जी को हार दिया। तब फिर वर के गुण का विचार कौन करे। यदि आप लोगों के मन में विशेष हठ हो और बिना वर रक्षा कराए रहा न जाए तो आप ऐसी कौतुकियों को आलस्य नहीं है। संसार में अनेक वर और कन्याएं हैं, परंतु मेरी तो करोड़ जन्मों के लिए यह रगड़ है कि वरूंगी तो शिवजी को और नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, चाहे तुम शिव जी भी 100 बार कहें। जन माता ने कहा, हे मुनियो, अब मैं अपने आपके पांव पड़ती हूँ, तब आप लोग अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। तब पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनियों ने कहा, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवी, आप माया रूप और श्री महादेव जी के भगवान परमेश्वर रूप हैं। आप ही लोग संसार में के माता पिता हैं। इस प्रकार पार्वती जी ने कहकर और चरणों के मस्तक नवाकर मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। तब मुनि ने जाकर गिरिराज हिमवान को भेजा और विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। तो फिर सप्त ऋषियों ने श्री शिव जी के पास जाकर पार्वती जी को वह संपूर्ण कथा कह सुनाई। ऐसा स्नेह सुनकर शिव जी मगन हो गए और सप्त ऋषि गण हर्षित हो अपने स्थान को गए। तब सुजान शिव जी की मन को स्थिर करके श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर उत्पन्न हुआ, जिससे अपनी भुजाओं के बल से और प्रताप तथा तेज हो संसद लोकों को जीत लिया, कि जिस कारण सब देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। वह राक्षस अजर अमर था, किसी से जीता नहीं जाता था। यह देवता अनेक प्रकार की लड़ाई करके उनसे हार चुके,
तब ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवता दुखी हैं। तब उनको समझा बुझाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस राक्षस की मृत्यु तब होगी जब भगवान महादेव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा, तब इसको युद्ध में जीतेगा। तो भी मैं एक उपाय कहती हूँ, ईश्वर सहायता करें तो वह सफल होगा। सती जी, जो उस अपने पिता दक्ष के यज्ञ की शरीर त्याग की थी, तब वहीं जाकर हिमाचल के घर जन्मी हैं। वहां उन्होंने श्री शिव जी के लिए तपस्या की है और शिव जी सब कुछ त्याग समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि यह बड़ा असमंजस है, तो भी हमारी एक बात सुनो। शिव जी के पास कामदेव को भेजो, वह जाकर शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, तब हम जाकर शिव जी की सिर नवाकर बरबस विवाह करा लेंगे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे मन बस जाओ सीता राम, मेरे दुख दूर करो भगवान।